राजनीतिक गलियारे में अलगाववाद हमेशा ऐसा रहा है कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा चाहे वो ईश्वरीय आस्था का हो, धार्मिक हो या अन्य कोई भी। और तो सबसे पहले उसको एक ही चीज़ किया जाता है, जिस भी मुद्दे को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ले लिया गया, वो विध्वंसक, हिंसक हो जाता है और वो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो समाज के लिए बहुत घृणित है, क्रूर है, जो आने वाले समय में अपने 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 परिणाम दिखाता रहता है, सांप्रदायिकता फैला देता है। कोई भी पक्ष अगर या मुद्दा जाता है, जब राजनीति घसीटती है उसको अपनी तरफ, तो वही मुद्दा आप समझ सकते हैं कि वो फिर सांप्रदायिकता का रूप लेता है। सांप्रदायिकता कितनी अच्छी है, वो एक भीड़ तंत्र को जन्म देती है। अब भीड़ तंत्र के में ऐसा नहीं कि सब अयोग्य व्यक्ति होते हैं। योग्य व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान भी है, लेकिन वो उस भीड़ तंत्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस वक्त अपनी अयोग्यता को ही प्रदर्शित कर पाता है, योग्यता को नहीं प्रदर्शित कर पाता है। आप कोई भी भीड़ तंत्र देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी मिल जाएगा। उनका एक जो ध्येय होता है भीड़ तंत्र का, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो, चाहे वो पार्टी के आधार पे हो, उनका जो उद्देश्य होगा कि आज इस भीड़ तंत्र का इस परिप्रेक्ष्य में हमको प्रयोग करना है, यहाँ पर ऐसा माहौल बनाना है, ऐसे स्थानीय जो विवक्षता है वो फैलानी है, क्या करना है, उनका जो उद्देश्य होता है वो तय होता है। उस उद्देश्य तय की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति अपना योगदान देता है उसमें। योगदान तो नहीं कह सकते उसको, हिंसात्मक रूप से वो उग्र होते हैं और अपना विवेक खो देते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति से ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे हम लोग कभी उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन ये सब दूर बैठा एक राजनीतिक गलियारा जो है वहाँ से सब संचालित होते हैं। सबको कुर्सी चाहिए। हम लोगों को वास्तविकता में थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि हम लोग वोट देते समय चुनाव के जो उम्मीदवार हों उनकी सही पहचान होनी चाहिए। उनकी पहचान हमारे किसी रिश्तेदार से नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे फूफा ने कहा है या हमारे मौसा ने कहा है तब हम इनको वोट देंगे। व्यक्तिगत अपना जो मुद्दा है वो साझा करिए। और इतना तो हमें लगता है कि आजकल के वर्तमान में तकनीकी युग में इतना कोई अ, कम जिज्ञासु नहीं है जो जानता नहीं है। सब समझते हैं कि कौन नेता, कौन व्यक्ति की कैसी सामाजिक छवि, सब जानते हैं। लेकिन हम लोग उनकी एक धौंस जो बन जाती है बड़े नेता के साथ रहते रहते, उस धौंस के आधार पर और सामान्यतः पैसों के आधार पे, लालच और इनमें हम लोग बह जाते हैं और चुनते हैं उनको। तो हम लोगों को जो भविष्य की कल्पना करते हैं देश की अपने, वो कल्पना अगर हम लोग इसी प्रकार चुनते रहेंगे नेताओं को, सिर्फ उनका कद और स्टेटस, पैसा और उनका राजनीतिक दबाव, स्थानीय समृद्धता, इस आधार पे हम लोग वोट देते रहेंगे, तो जो हम लोग कल्पना करते हैं कि हम आने वाले 100 साल में या 50 साल में अपने राष्ट्र, अपने देश और राज्य और स्थानीय गांव गलियारे को हम ऐसी प्रगति पर देखना चाहते हैं, वो प्रगति 100-200 साल भी पूरी होने वाली नहीं है। ये स्पष्टता है। आरोप लगाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ अपनी भी गलतियों को स्वीकार करना सीखो कि हमारा योगदान भी कुछ राष्ट्र मांगता है, अपना राज्य मांगता है, गांव मांगता है। आप अगर वो अपना त्याग नहीं कर सकते, अपना योगदान नहीं दे सकते, तो आप किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकते, कोई कितना भी गलत हो। सीधी सी बात है। निष्पक्षता हमेशा तभी हो पाएगी जब स्वयं में भी कमियां निकालना आदमी शुरू करेगा कि हमारा ये गलती रही और हमने इस चीज़ को स्वीकार किया, जो अग्रिम समय पर नहीं होगी।